अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स अल-बैत और बयूत और बयूतन और बयूतिन पर चल रहे हैं। इस सिलसिले की कड़ी में आज मैं सूरह तहरीम जो कि सूरह नंबर 66 है, इसकी आयत नंबर 11 पर बात करना चाहूँगा। इस आयत में मरवजा तर्जुमा के तहत फ़िरऔन है। फ़िरऔन को हम देखेंगे कि क्या ये कोई आदमी था, यह मामला कुछ और है। इसी तरह इसकी बीवी, ये लोग अमराता के मानी बीवी कर देते हैं। हम अमराता को देखेंगे कि क्या ये वाकया ही बीवी है, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ अलग ही हमारे सामने रखा आज तक। इसी तरह आयत में अल-जन्ना है, बैतन है, ये सब हम देखेंगे। एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत ज़्यादा मालूमात आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, आयत के अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। वो सवालात एक स्टूडेंट के तौर पर मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्ताअत रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। ये सवालात तर्जुमा पर है, आयत के कॉन्टेक्स्ट से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी तर्जुमा पर भी इस वजह से क्योंकि तराजम में कहीं इन्होंने अपने अकायद डाल रखे हैं, कहीं तारीख की लिखी हुई चीज़ें डाल रखी हैं, कहीं बाइबल ही घुसेड़ दी है। लिहाजा इस वजह से ही तराजम पर सवालात हैं। दोस्तों, ये भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि तराजम जो मैंने पढ़े थे वो सब तकरीबन सेम ही थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सवालात करने के लिए सिलेक्ट किया है। इस पर जो सवालात मैं शेयर करूँगा, ये सवालात उन तमाम तराजम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हों या किसी भी बड़े से बड़े मुतरजम ने क्यों ना किए हों। लिहाजा दोस्तों, तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। सवाल नंबर 1 है, और अल्लाह ने उन लोगों के लिए जो ईमान लाए फ़िरऔन की बीवी की मिसाल बयान की। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 है। इस पर सवाल ये है कि फ़िरऔन और कुरान और शैतान और रहमान, इन सब का वज़न फ़ालान है, यानी सेम वज़न पर है और ये सब सिफ़ात हैं। दोस्तों, आपने कभी किसी आदमी का नाम शैतान देखा है दुनिया में कि उसका नाम शैतान हो? इसी तरह किसी आदमी का नाम कुरान रखा हुआ आपने देखा है क्या? इसी तरह किसी आदमी का नाम सिर्फ रहमान रखा हुआ हो, आप मुझे दिखा दें। जबकि रहमान जिसने नाम रखना तो नाम के साथ एक इसम पहले लगाता है या बाद में अलग से लगाता है। इसी तरह दोस्तों, आपने कभी नहीं देखा होगा कि शैतान किसी आदमी का नाम हो। ये इस वजह से नाम नहीं होते और ना ही फ़िरऔन किसी का नाम आपने देखा होगा दुनिया में। लिहाजा दोस्तों, ये इस वजह से कि ये सब सिफ़ात हैं, ये सब सिफ़ात हैं, ये बंदे के अंदर होती हैं। लिहाजा बंदा नहीं होता, सिफ़ात हैं, ये अडॉप्ट की जा सकती हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ हमारे इन मुतरजमीन पे और अकीदा रखने वालों पे कि आदमी ही बना डाला इन सबको। लिहाजा अगर आप फ़िरऔन को आदमी लेंगे तो आपको कुरान भी आदमी मानना पड़ेगा, शैतान भी और रहमान भी। लिहाजा अल्लाह भी आपको आदमी ही मानना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब सिफ़ात मैं बारहा कह रहा हूँ, इनमें से ये लोग रहमान के मानी तो कर देते हैं, बाकी तीनों के मानी नहीं करते हैं। क्या वजह है और क्या चीज़ छुपाना चाह रहे होते हैं, हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है। इस पर एक सवाल ये भी है कि अल्लाह मोमिनीन को फ़िरऔन की बीवी ही की मिसाल क्यों पेश कर रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे? किसी और मोमिन की मिसाल क्यों पेश नहीं कर रहा वो? सवाल नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 है, क्या आयत में लफ्ज़ अमराता के मानी बीवी बनते हैं? जबकि अरबी में बीवी को ज़ौजातुन कहा जाता है, ज़ौजा भी कहा जाता है और बीवियों को ज़ौजातुन कहा जाता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं कि इन्होंने अमराता को बीवी बना दिया, जबकि अल किताब में इन्होंने अमराता के मानी कहीं बीवी लिखे हैं और कहीं औरत लिखे हैं, यानी इनको खुद भी पता नहीं है कि ये बीवी है या औरत है। जबकि इस पर मैंने अपना एक लेक्चर किया है, उस पर मैंने थोड़ी सी बात की है, उसका लिंक आज वाले लेक्चर के कमेंट में मैं लगा रहा हूँ, वहाँ जाकर आप उसका जायज़ा ले सकते हैं कि अमराता असल में है क्या।
दूसरा, मैं थोड़ा-सा मज़ीद यहाँ आपसे शेयर कर दूँ कि इम्राअता औरत नहीं है और ना इसके मानी बीवी है, बल्कि स्क्रीन पर गौर करें, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है जो कि इंग्लिश में है, मैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन इम्राअता की जो बनती वो ये है कि मिजाज अथॉरिटी, और इसके दूसरे मानी जो इन्होंने लिखे हैं वो गैर मिजाज अथॉरिटी। बहरहाल आयतों में कॉन्टेक्स्ट को देखा जाएगा और देखा जाएगा कि कहाँ किस पोजीशन में है ये, और उसी के मुताबिक फिर उसको डिसाइड किया जाएगा कहाँ कौन सा आएगा, कहाँ मिजाज अथॉरिटी आएगा और कहाँ गैर मिजाज अथॉरिटी आएगा। लिहाजा अल किताब में सूरह नमल में ये एक ताकतवर अथॉरिटी के तौर पर आया है इम्राअता। लिहाजा अल किताब से तो ताकतवर अथॉरिटी के लिए साबित है, यानी फ़ाल अथॉरिटी जिसको मिजाज अथॉरिटी भी कहा जाता है उसके लिए आया है। लिहाजा ये हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ आएगा। दोस्तों इसके मानी है मिजाज अथॉरिटी, एडवाइजरी और काबीना को भी कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, मुतरजमिन लिखते हैं, जब इसने कहा ए मेरे रब तू मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना। इस पर सवाल ये है कि क्या अल्लाह मिस्त्री है जो घर बनाएगा? रहनुमाई करें। सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है, इस पर सवाल ये है कि क्या रब महदूद है और क्या एक जगह मुंजमिंद है, या एक जगह वो ठहरा हुआ है, उसने एक जगह कयाम किया हुआ है, जो इसके पास घर जिसे गारे मिट्टी का बनाकर हमारे यहाँ पेश किया जाता है, कोठड़ा जिसको कहा जाएगा, क्या इसके पास बनाया जा सकता है? क्या महदूद या मुंजमिंद है कि उसके पास जाके बनाया जा सके, जबकि ये गारे मिट्टी की इमारत तो मुंजमिंद चीज के सामने रखी जाएगी और बनाई जाएगी ताकि वो उसमें रहे। लिहाजा दोस्तों सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 है। एक सवाल ये भी है कि जन्नत कहाँ है और जन्नत है क्या? जन्नत क्या है जहां रब का घर है, और क्या रब जहां रहता है वो घर भी गारे मिट्टी का बना हुआ है? अगर बैत जिसमें रब रहता है वो गारे मिट्टी की इमारत है तो ठीक है, रब को भी फिजिकल मानना पड़ेगा। और अगर रब का बैत गारे मिट्टी का नहीं है तो जो रब के पास बैत बनाने की बात की जा रही वो गारे मिट्टी का बैत नहीं है। 2 ही रीजन हो सकते हैं। लिहाजा या तो रब को फिजिकल मानो कि वो बंदों की तरह का बॉडी रखता है और नजर भी आता है, सब कुछ है, या फिर आप ये मानो कि बैत जो है वो गारी मिट्टी का नहीं है। लिहाजा एक काम आपको करना पड़ेगा। और जन्नत क्या है अल किताब के मुताबिक, ये हमारी रहनुमाई करें। सवाल नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 है, गौर करें आयत में मौजूद कलमा रब्बी का तर्जमा हमारे मजहबी पेशवाओं ने किया है ए मेरे रब। इस पर मेरा सवाल ये है कि इसका तर्जमा ए मेरे रब कैसे हो सकता है? अगर ए मेरे रब तर्जमा करवाना मकसूद होता तो आयत में कलमा या रब्बी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। लेकिन हमारे स्कॉलर और ग्रामर दान कहते हैं कि रब्बी में या महजूफ है और रब्बी में साथ ये भी महजूफ है, और कहते हैं कि रब्बी मदाफ और ये जो कि महजूफ है ये मदाफ अलैहि है। मैं इनसे पूछता हूँ, अगर रब्बी मदाफ है और इसके अंदर या महजूफ है बतौर मदाफ अलैहि है, तो क्यों रब्बी का तर्जमा मदाफ और मदाफ अलैहि के कानून के तौर पर आप लोग नहीं करते? खुद ही कानून बनाया है ग्रामर का और खुद ही उस पर अमल नहीं कर रहे, क्या वजह है? जबकि दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने दुआ वाला अकीदा आयत पर थोपने के लिए ये सब किया। इनको इम्राअता को भी बदलना पड़ा और इम्राअता को बदल के औरत करना पड़ा, और इसके साथ साथ रब्बी का तर्जमा भी इन्होंने गलत किया। जबकि मैं आपसे शेयर करता चलूं कि सूरह 25 की आयत नंबर 30 में या रब्बी अल किताब में अलग मेंशन है जिसका तर्जुमा ये लोग खुद करते हैं ए मेरे रब। लिहाजा यहाँ आयत में जिस पर हमारी बात हो रही इसमें या रब्बी है ही नहीं। इन्होंने वो अपना अकीदा थोपने के लिए इसको महजूफ कर लिया, कभी या को महजूफ कर लिया, ये अकीदा है और यही तो शैतानी चक्कर है जिसकी वजह से इन्होंने ये तराजम का हाल किया है। लिहाजा दोस्तों
आयत में सीधा सीधा लफ्ज रब्बी लिखा हुआ जिसका तर्जुमा बनता है नशोनुमा देने वाला, पालनहारी करने वाला, पालने वाला, खुशहाली देने वाला, और ये सब काम इल्म भी करता है। दोस्तों आप खुद देखें ना कि मतलब दुआएं जो ये लोग मांगते हैं उनका क्या रिजल्ट निकला है। आज तक आधे इस्लामी ममालिक दुनिया से मिट चुके हैं काफिरों को बद्दुआएं देते देते और अपने लिए दुआएं करते करते। इनको तो अपनी दुआ ही नहीं लगी, जो काबा में बैठ के करते क्या दुआ लगी है भाई। सऊदियन को तेल भी अंग्रेजों ने निकाल के दिया और बाकी अरब को भी तेल वेल जो निकाल अंग्रेजों ने निकाल के दिया है, खुद कुछ नहीं कर सके। जबकि दोस्त दुआओं से कुछ नहीं होता, हाँ सिर्फ हौसला बढ़ा सकती हैं, उम्मीद दिला सकती है और इनका कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों रब्बाना के मानी ये लोग जो करते हैं वो भी गलत करते हैं, उस पर मैं किसी दिन बाद में बात करूंगा। जबकि आयत में जो रब्बी आया इसका तर्जुमा मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि सवाल नंबर 4 है, और तू मुझे फिरौन और इसकी अमल से निजात दे। इस पर सवाल ये है कि फिरौन क्या है और इस लफ्ज़ के जो कि कुरान और रहमान और शैतान के वज़न पर आया इसके मानी क्यों नहीं किए। आखिर क्या वजह थी जो छुपाना चाह रहे हैं, जबकि ये बतौर सिफ्त है जो इंसानों में अडॉप्ट शुदा हर इंसान में पाई जाती है। लिहाजा इसी वजह से तो हमारे मुआशरे में कहते हैं यार वो तो फिरौन है, फिरौन है कहते हैं, लोगों को आज भी कहते हैं। लिहाजा दोस्तों आपको बताता चलूं कि फिरौन एक सिफ्त है, लेकिन हमारे यहाँ आज तक इसको आदमी बनाकर पेश किया जाता रहा, जबकि ये सिफ्त आज भी लोगों में अपडेट है। दोस्तों एक डम्मी जो कि मिस्र में रख दी गई और उसको फिरौन बना दिया गया। अंदाजा लगाएं आप लोग इनका कि वो फिरौन है जी भाई। उसको साबित करने का आपके लोगों के पास क्या है, फिरौन का डीएनए था जो उसको फिरौन बना के रख दिया, जबकि ऐसी हजारों डमियां पाई जाती हैं दुनिया में। लिहाजा दोस्तों फिरौन इसके मानी जो बनते हैं वो है डिक्टेटरशिप, यानी ज़बरदस्ती अपना हुक्म मनवाने वाला, मनमानी करने वाला, और उर्दू में इसको आमिर भी कहा जाता है। जैसे आप टीवी में देखते हैं आमिर कहा जाता है उन अफराद को जो जिन्होंने मार्शाल्लाह लगाए थे। लिहाजा सवाल नंबर 4 का पॉइंट नंबर 2 है अमराता जो है इसके मानी औरत कैसे हो गए, और दूसरा ये कि अमराता फिरौन जो है ये फिरौनी अमल से निजात मांग रही। दोस्तों फिरौन आज भी ये काम कर रहे हैं और मिजाज अथॉरिटीज आज भी इनसे पनाह मांग रही है, इनसे निजात मांग रही। अब देखिए हमारे इर्द गिर्द फिरौन भरे पड़े हैं, लिहाजा लोग उनसे बचते हैं और लोगों को भी तरकीब देते हैं कि इनसे बचो भाई। दोस्तों सवाल नंबर 4 का पॉइंट नंबर 3 है, लिखते हैं मुतरजमीन तर्जुमे में, और तू मुझे जालिम कौम से निजात दे। दोस्तों मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या जालिम आज भी मौजूद नहीं है क्या, और क्या आज भी मिजाज अथॉरिटी इन जालिमों से निजात नहीं मांग रही। आप सीरियस लें इस मामले को कि जालिम तो आज भी पाए जाते हैं और लोग उनसे पनाह आज भी मांग रहे हैं, उनसे निजात आज भी मांग रहे हैं। लिहाजा दोस्तों ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए। अब अल्फाज जो मशहूर है उनके मानी में आपसे शेयर करूं तो इब्नी, इसका रूट बे नून या है और इसका मस्दर बिना उन है। इसके मानी है लाहा अमल। नंबर 2 पर है फिरौन, इसके मानी में आपसे शेयर कर चुका हूँ। नंबर 3 पर है अमराता, इसके मानी में ऊपर शेयर कर चुका हूँ। मजीद ये है कि इस पर लेक्चर है, उसका लिंक मैं कमेंट में लगा दूंगा, वहाँ जाकर आप जायज़ा ले सकते हैं। नंबर 4 पर है बैतन बतौर सिफ्त आया हुआ है, और सिफ्त जो है वो किसी जगह का नाम नहीं होता, लिहाजा बैतन इसम मकान भी नहीं है जो कोई जगह के लिए इसको लिया जा सके। बैतन एक सिफ्त है जो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। लिहाजा नंबर 5 पर है अल जन्ना, इसको हम अल किताब से देख लेते हैं कि क्या है। तो मेरे पास सूरह अल बकरा की आया नंबर 221 है, इसमें लिखा है वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मगफिराति बिइज़्नी, और अल्लाह वो तुम्हें अल जन्ना की तरफ दावत देता है और वो अपने हुक्म के साथ ढांपता है। दोस्तों अल्लाह अल जन्ना और मगफिरत की तरफ अपने हुक्म के साथ दावत देता है, और अल्लाह का हुक्म कहाँ है वो आपको पता ही है। लिहाजा मजीद जन्ना को हम देखते हैं तो सूरह 7 की आया नंबर 22 के मुताबिक वाराकिल जन्ना से रब दावत दे रहा है, और रब कहाँ से दावत देता है या रब कहाँ से बुलाता है वो आपको पता ही है कि यानी जन्नत के वर्क हैं।
अल किताब के औराक से देता है, अल किताब जन्ना है, और इसके वर्क को जो है उनसे अल किताब से रब जो है वो दावत दे रहा है। लिहाजा दोस्तों ये मशहूर अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 66 है, इसकी आयत नंबर है 11, इसमें है वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअता फिरऔना, और अल्लाह इसने लोगों के लिए जो वो अमन के दावेदार हुए डिक्टेटरशिप या असूल के खिलाफ मनमानी करने वाले की मिजाज अथॉरिटी की मिसाल बयान की। दोस्तों अमन पसंदों को मिसाल बयान की जा रही है फ़आल अथॉरिटी यानी मिजाज अथॉरिटी की। अगर अमन वाले अफराद को ये मिसाल बयान की जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आमानू से अमराता का गहरा ताल्लुक है। दोस्तों जाहिर है ये वो अथॉरिटी है जो फ़िरऔनियत से बचेगी तो आमानू यानी अमन वाली कैटेगरी में दाखिल होगी। अगर फ़िरऔनियत से नहीं बचेगी तो अमन वाली कैटेगरी में नहीं जा सकती। मज़ीद ये मैं आपसे शेयर करूं कि अमराअता, अगर आप हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि हमें फ़िरऔनियत से बचा दे, ये कर दे, वो कर दे, तो ये वाली खसूसियात जो है वो आप में भी आ सकती है। लिहाजा मैं मज़ीद आपसे शेयर करता चलूँ तो आयत का अगला हिस्सा है, उसमें है इज़ क़ालत रब्बी इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नति, जब इस मिजाज अथॉरिटी या एडवाइजरी ने कहा नशोनमा देने वाले तू मेरे लिए लायहा अमल तरतीब दे, तेरे पास एक दस्तूर या मंशूर अल किताब में है। दोस्तों अल जन्ना में दस्तूर या मंशूर है, और रब का दस्तूर या मंशूर कहाँ है वो आपको पता है, जहाँ ये मौजूद है वही अल जन्ना है। और जैसा मैंने आपसे शेयर किया था सूरा 7 की आयत नंबर 22, वरकिल जन्ना से रब दावत देता है। लिहाजा रब कहाँ से दावत दे रहा है, कहाँ से पुकार कर रहा है, वो अल किताब है। अल किताब से हमारे लिए है लाया अमल तरतीब दिया जाएगा उस लम्हे जब हम अल किताब में इंटर होके इस पर गौर व फिक्र करेंगे। लिहाजा दोस्तों लाया अमल यानी वो क्राइटेरिया जिसके अंदर रहकर काम करना है, इसको बनाने की बात हो रही है। और ये कहाँ है, रब के नज़दीक है, जन्ना में है। तो लिहाजा एक दस्तूर या मंशूर रब के नज़दीक है और अल जन्ना में है, और रब के नज़दीक जो दस्तूर या मंशूर है वो अल किताब में मौजूद है। यही हमें लाया अमल तरतीब देगा, हमारे लिए जो स्ट्रक्चर जो फ्राहम करेगा वो यही करेगा, हमारी तरबियत हमारी तरतीब यही दुरुस्त करेगा। लिहाजा दोस्तों हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो आयत के अगले हिस्से में लिखा है वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व आमलिही, और तू मुझे असूल के खिलाफ मनमानी करने वाले से या डिक्टेटर से या ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले से और इसके अमल से निजात दे। अब देखें दोस्तों डिक्टेटरशिप यानी फ़िरऔनियत हर किसी के अंदर बतौर सिफ्त के भी होती, उससे निजात मांगने की बात हो रही है। अगर हम कोई दूसरे फ़र्द से भी मुतल्लिक भी यहाँ से लें तो उस जो फ़िरऔन सिफ्त आदमी होगा उससे हमें किनारा कशी करना है, उसके मुतल्लिक यहाँ बात हो रही है। लिहाजा आयत के आखिरी हिस्से में है, उसमें लिखा है वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, और तू मुझे अंधेरा फैलाने वाली कम्युनिटी से भी निजात दे। लिहाजा दोस्तों आज भी ज़ालिमीन मौजूद हैं जो अंधेरा फैला रहे हैं, जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनकी कैटेगरी में भी दाखिल नहीं होना है। लिहाजा दोस्तों मैं अब आयत का तर्जुमा आपसे शेयर करूं तो तर्जुमा कुछ यूँ बनेगा वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअता फ़िरऔना, और अल्लाह इसने फ़िरऔन के लिए जो वो अमन के दावेदार हुए डिक्टेटरशिप या असूल के खिलाफ मनमानी करने वाले की मिजाज अथॉरिटी की मिसाल बयान की। दोस्तों आयत के अगले हिस्से में है इज़ क़ालत रब्बी इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नति, जब इस मिजाज अथॉरिटी या एडवाइजरी ने कहा नशोनमा देने वाले तू मेरे लिए लाया अमल तरतीब दे, तेरे पास एक दस्तूर या मंशूर अल किताब में है। लिहाजा ये लाया अमल जो तरतीब दिया जाएगा वो अल किताब से दिया जाएगा क्योंकि दस्तूर इसी में है। दोस्तों आयत के अगले हिस्से में है वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही, और तू मुझे असूल के खिलाफ मनमानी करने वाले या डिक्टेटरशिप से और इसके अमल से निजात दे।
دوستو آیت کا آخری حصہ ہے، اس میں ہے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور تو مجھے اندھیرا پھیلانے والی کمیونٹی سے بھی نجات دے۔ دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس میں نہ تو کوئی عورت ہے، نہ کوئی فرعون آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا بیتن جو ہے وہ فی الجنہ میں ہے، دستور جو ہے وہ الجنہ میں ہے، دستور رب کے نزدیک جو ہے وہ الجنہ میں ہے، یعنی الکتاب میں ہے۔ رب کے دستور تو آپ کو الکتاب میں ملیں گے، یا کائنات میں چھپے ہوئے وہ سائنٹسٹ ڈھونڈ رہے ہیں، یا وہ والے آپ کو مل سکتے ہیں۔ لہٰذا دوستو یہ آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ کوئی عورت نہیں، کوئی فرعون نہیں، آدمی نہیں جو 100 سال پہلے گزرا ہوا آج بھی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا مجاز اتھارٹی امرا آتا ہے، وہ امرا آتا جو کہہ رہی ہے مجھے فرعونیت یا جو منمانی کرنے والے دھبڑ دھوس والے ان سے تو نجات دلا دے۔ یہ ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم خود بطور امراتی مجاز اتھارٹی میں داخل ہو کے اس سے نجات مانگیں گے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ دوستو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کی پوسٹیں آگے بھی شیئر کیا کریں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔